राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कनाडा में डॉक्टर हूँ। प्रतिदिन मरीजों में भगवत भाव कर उनकी सेवा करती हूँ। सच्चे दिल से सेवा करती हूँ ताकि मेरे परमात्मा मुझसे खुश रहें। वृंदावन की ओर आपके दर्शन की तड़प रहती है। कनाडा में वृंदावन का या आपका जिक्र सुनकर खुशी मिलती है। कोई वृंदावन से आता है तो लगता है ये अपना आया है। अब कनाडा में मन नहीं लगता। सब कहते हैं कि डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, तो दिल दुखता है। महाराज जी, मैं डॉक्टर का रोल वृंदावन से दूर रहकर और कैसे निभा सकती हूँ? नहीं कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। मतलब हजारों दुख दर्द से युक्त प्राणियों को आप सुख देने की योग्यता प्राप्त किए हैं, तो वृंदावन केवल मथुरा क्षेत्र में ही नहीं है। वृंदावन विश्व ब्रह्मांड में जहां भी आप चिंतन करोगे वहीं वृंदावन आ जाएगा। आप सच्ची मानिए, वृंदावन जड़ देश नहीं। कनाडा में आपके नेत्रों के सामने दिखाई देने लगेगा वृंदावन, क्योंकि हम जो चिंतन, जैसे अभी अभी आप कनाडा का चिंतन करो जहां रह रहे हो, आप पहुंच गए ना एक सेकंड में। एक सेकंड में आप पहुंच गए, तो आप वृंदावन का चिंतन करेंगे तो कनाडा से एक सेकंड में नहीं पहुंच जाएंगे। वृंदावन की कोई दूरी नहीं। अगर आप हृदय से चिंतन करें तो एक सेकंड के कम हिस्से में वृंदावन आ गए। अगर आप सतत चिंतन करें तो वृंदावन वास कर रहे हैं। हमारी वाणी जी में लिखा है, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। जो वृंदावन का चिंतन करता है, जैसे रोज आप एक नियम ले लो कि मुझे वृंदावन की रोज परिक्रमा लगानी है, तो एक बार परिक्रमा लगाइए, अपने कैमरे में फिट कीजिए, 5 मिनट में लगा लेंगे परिक्रमा। ऐसे शांत बैठिए, परिक्रमा लगा ली, चलो बाबा के पास चलते हैं। वही सीन जैसे आई हो यही भर के ले जाओ। गए, दंडवत किया और एकांतिक हो रहा, फिर वहां से चल रही। यमुना जी गए, बिहारी जी गए, ये सब भर लो दिमाग में और वहां रह करके मरीजों की सेवा करो। वृंदावन दूर नहीं। अब यहाँ रहकर अगर जगत का चिंतन हो तो फिर वो बात नहीं। वहां रहकर वृंदावन के लिए तड़पन है, ये खास बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि वहीं रहो और वृंदावन के लिए तड़पो, वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावन के लिए रो और मरीजों की सेवा करो। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। कहीं भी विश्व में हो, विश्वात्मा भगवान वही है। जब वही है तो उनका धाम भी वही है, नाम भी वही है, रूप भी वही है। देख लेना, अगर सच्ची भक्ति हुई तो कनाडा से ही तुम्हें वृंदावन दिखाई देगा, प्रिय प्रीतम दिखाई देंगे। क्योंकि जहां हम चिंतन करेंगे वहीं प्रभु हमारे। प्रभु क्या वृंदावन में ही केवल है? ऐसा नहीं कर, अगर ऐसा कह देते हैं, काट कर देते हैं, तो फिर शास्त्रों की बात कर, कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं। कोई कण ऐसा नहीं जहां परमात्मा न हो। तो जहां परमात्मा है तो नाम रूप लीला धाम सब कुछ वही है। आप जागृत करो, आपका जो तड़पन हृदय में होती है ना वृंदावन, ये खास बात है। वृंदावन में भी रहकर अगर वृंदावन की तड़पन बुझ गई तो खास बात नहीं, और दूर रहकर वृंदावन की तड़पन, ये खास बात है। इसी से प्रभु मिलते हैं, इसी से भगवत साक्षात्कार होता है। तो आप बिल्कुल जहां हो वही तैनात रहिए। जो कर रहे हैं वो बहुत सुंदर कर रहे हैं, और उसी का ये फल मिल रहा है जो आपके श्रीमुख से निकला कि मुझे अब वृंदावन के सिवा अच्छा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। यही बात रहे अंदर से, वृंदावन के सिवा अच्छा ना लगे और वहां काम करो, तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात। हमारी तो राय यही रहेगी कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान की विशेष कृपा ये है कि आप धाम नाम रूप में प्रेम करती हैं तो ये बढ़ता ही जाए, ये कभी घटे ना, ऐसी भावना रखिए। महाराज जी, क्लिनिक से सीधा आके सीधा आप सत्संग चलता है आपका, दिन रात बस यही दिमाग में रहता है आप कौन सा सत्संग सुनो आप। तो अब फिर वृंदावन वासी हो रहा है, ये वृंदावन वासी हो रहा है। अगर आप मान लो क्लिनिक में है, मरीजों को भगवत स्वरूप देखती हैं, बीच बीच में राधा राधा सुमिरन करती हैं, वहां से आके सत्संग सुनती हैं, नाम जप करती हैं, तो निश्चित आपको, जब भगवान ने वामन रूप बढ़ाया, इतनी बड़ी टांग बढ़ा दी कि ब्रह्मलोक तक एक चली गई। तो आप सोचो, ब्रह्मलोक तो बहुत, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, एक ही टांग। तो कनाडा कितनी दूर है? हम लोग सब भगवान के चरण चिन्ह पे ही है, हमें चिंता नहीं करनी। बिल्कुल दूरी नहीं, वृंदावन और कनाडा की बिल्कुल दूरी नहीं। वृंदावन अमेरिका की दूरी नहीं, वृंदावन ऑस्ट्रेलिया की दूरी नहीं। प्रगट में दूरी है, चिंतन में दूरी नहीं है। तो आप कितनी भी दूर हो, आप वृंदावन में रह रहे हो, चिंतन आपका संसार का हो रहा है, तो बहुत दूरी है अभी वृंदावन। श्री भगवत ऋषि जी महाराज एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने लिखा, हमारे उर वृंदावन, और एक तो वृंदावन है प्रगट, और एक हमारे हृदय में वृंदावन जिसको हम प्यार करते हैं।
जिसका हम चिंतन करते हैं, यही वृंदावन हमारे हृदय में भी। हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत, ये बिल्डिंग ये सब माया से बनी हुई है, लेकिन हमारे हृदय में जो वृंदावन बना है वो माया से नहीं, वो भाव से बना हुआ है। माया काल जहां नहीं व्यापत, तहां रसिक सिरमौर श्यामा श्याम और उनकी सखियां जहां विराजमान, वो हमारे हृदय में वृंदावन है। तो आप इसकी चिंता न करें, आप खूब नाम जप करें, सत्संग सुने और वृंदावन का चिंतन करें। दीपाली भट्ट जी। यस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से मेरा जीवन राधा रानी की कृपा से सात्विक और आध्यात्मिक चल रहा है। महाराज जी, मेरा हृदय बहुत पवित्र निर्मल राधा रानी के चरणों में रहता है, और जो बहुत सुंदर और मुझे बहुत शांत और ऐसा भाव दिखाता है। महाराज जी, इनका शायद ये भाव ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि अभी बाहरी दुनिया में इनको गृहस्थी और भौतिक जीवन जीने के लिए भी, क्या महाराज जी हमारे 2 पर्सनालिटी हो सकते हैं? हम बाहर से कुछ दिखाएं, या जैसा अंदर होना चाहिए वैसे ही बाहर दिखाना चाहिए? हम बाहर से अंदर से, या रोल करना चाहिए, ऐसा शायद एक। जब तक आप हैं तब तक डबल कर सकते हैं, जब आप पे गई तो फिर डबल क्या रह जाए? आपा अहंकार जहां लीन हुआ, कैसे रोल कर सकते हो? आग को छुपाया जा सकता है क्या? वो तो अपना स्वरूप प्रकाशित कर दे। तो जब तक आग नहीं तब तक रोल प्रकट कर लो, आग आ जाएगी तो रोल प्रकट नहीं। फिर रोल दो इतने, जो हृदय में वही बाहर है, जो बाहर है वही हृदय में, फिर नहीं रह सकता। दूसरी बात, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप ये कैसे निर्णय कर पाए कि आपका हृदय बहुत पवित्र है? आप कैसे निर्णय कर सकते हैं? फिर अहंकार झलकता है। जब हमको ये अनुभव हो कि मैं अधम नीच हूं, लेकिन प्रभु की मेरे ऊपर कृपा है, तब तो बात समझ में आएगी। जब आप कहते हो बहुत निर्मल बहुत पवित्र मेरा हृदय है, तो इसका मतलब है अभी हृदय पवित्र नहीं है, क्योंकि अहम निर्णय कर रहा है। देखो, यहाँ अध्यात्म की चर्चा है। हनुमान जी जैसे महान ज्ञानी, परम पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले, वो जब विभीषण जी से मिलते तो कहते हैं असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। मुझ जैसे अधम पर रघुनाथ जी की कृपा है। वो अपने को ये नहीं कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम, ऐसा नहीं बोले। बोले असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर। अधम तो ऐसा हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। पर रघुवीर जी की हमारे ऊपर कृपा है। और हम कहें, देखो शबरी जी इतनी महान भक्ता, वो कह रहे अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। मैं मतिमंद अधम ते अधम अधम अति नारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम हूं, उसमें भी मंद बुद्धि। प्रभु आप कैसे कृपा कर दिए। ये बात अभी बच्चा जैसे निकला ना कि मैं बहुत पवित्र हृदय के अंदर, ये सब नहीं, ये गलत बात है। इसको छुपाओ तो हृदय पवित्र हो जाएगा। अगर ऐसा कहोगी तो फिर अहंकार गिरा देगा। जैसे नारद जी को आ गया कि मैं काम विजयी, तो आप प्रसंग पढ़ के देख लो, काम से व्याकुल होकर भगवान को शाप दे दिया, अपने आराध्य देव को, सब भाव बिगड़ गया। तो ये शब्द जो है ये आपके आगे चलकर भाव बिगाड़ देंगे, इसलिए इनको वापस करो। और कभी ऐसा मत कहना कि मैं पवित्र हृदय की हूं, नहीं। हम जब बोले तो यही बोले कि कहाँ मैं पवित्र हूं, पता नहीं प्रभु क्या देखकर कृपा कर रहे हैं, मैं तो बहुत नीच हूं। ये पवित्र हृदय की वाणी होती है। अहम में इसका समझ में आ रहा है बच्चा? किसका प्रश्न है, आपको समझ में आ रहा है? महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया है कि आप केवल कक्षा 9 पढ़े हैं, पर जब आप संस्कृत या पदों का या किसी का भी उच्चारण करते हैं तो लगता है आप पीएचडी कर रखी है। अच्छे अच्छे महान विद्वान ऐसी संस्कृत या प्रवचन नहीं कर सकते। महाराज जी, आप नाम जब बस बिना नाम पढ़े ही समस्त ज्ञान प्राप्त। नाम जब से। और देखो, जब कनेक्शन हो जाता है ना तो फिर पावर काम करता है। अब हम नहीं है, और उनकी कृपा काम कर रही है हमारे अंदर, विद्वता ज्ञान ये सब वो ही बैठ के बोलवा रहे हैं, वो ही सब करवा रहे हैं। केवल ढांचे में देखने में लग रहा है प्रेमानंद, बकाया वास्तविक भगवान श्री हरि ही बुलवा रहे हैं।
वही सब कर रहे हैं। वो किस समय कैसी स्थिति कर देते हैं। अब जैसे इस समय बस ऐसा लग रहा है एकांत हो जाओ, चुपचाप रोते रहो, बस क्यों रोते रहो, कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा कि मिल जाओ या ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बस रोते रहो, जैसे लग रहा है रोते रहो। अब क्यों, अब हम बार बार संभालना चाहते हैं, फिर मन जैसे ना कि फिसल के वहीं चला जाता है। हम बार बार निकलना चाहते हैं कि आपको उत्तर दें, बस फिर उसी में डूब जाता है। ये मेरे बस की बात नहीं है, उत्तर देना या प्रश्न उत्तर या ये सब, ये मेरे बस, ये भगवान कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वही हृदय में बैठ के मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव, वही कर रहे हैं। अब केवल निमित्त मात्र ये है, करें करावे आप सब, जने बढ़ाई दें, वही बढ़ाई देने के लिए कार्य कर। जिंदगी भर उनके चरणों का आश्रय लेकर धक्के खाए, तो वो आखिरी में दिखा दिए कि मेरा दास है, ये महिमा दिखा दी। जाते जाते महिमा दिखा दी कि मेरा दास क्या होता है, ये उनकी महिमा दिखा दी। हम न व्याकरण पढ़े, न शास्त्री पढ़े, न कहीं किसी के पास सत्संग सीखने गए, गंगा किनारा ही हमारा जीवन रहा है। और वो भी भगवान अब करवा रहे थे, सब हो रहा है। अब अंतिम है ना, फिल्म का अंतिम है, जीवन रूपी फिल्म का ये अंतिम समय है, तो भगवान ये लीला करवा रहे हैं। देखो, शरीर में थोड़ी भी पीड़ा हो तो मन वहीं रहता है ना, दोनों किडनी फेल, शरीर कष्ट, और एक मिनट भी उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं होने देते। हर समय जैसे पीड़ा वो हो रही और हमको यहाँ बैठा लें दूर, ऐसे हो। ये सब उनकी हरिजू की कृपा, प्रियाजू की कृपा है। इसमें बच्चा हमारा कोई इसमें अस्तित्व नहीं, हमारा कोई मानता नहीं, हमारा कोई नहीं। जैसे तिनका है, वायु के संयोग से कहीं ऊंचे चढ़ जाए, और वो सोचे मैं ऊंचे चढ़ गया, तो तिनके के कोई पंख थोड़ी थे, वायु ने पहुंचा दिया। ऐसे भगवान का ये सब कृपा प्रसाद है, हमारी इसमें कोई महानता नहीं। हम तो ऐसे कि अभी छोड़ दे तो धम्म से गिर जाए, वही पकड़े हुए तो बस बात बनी है। भगवान पकड़े तो बात बनी, वो छोड़ दे तो अभी सब गिर, सब बेकार हो जाए। उन्हीं के पकड़े हैं, उनके सिवा कुछ नहीं। समझ पा रहे आप, भगवान के सिवा। दादा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं मेरे परिवार के साथ यूएसए में रहता हूँ। महाराज जी आपका दिव्य सत्संग एवं लीला विशेष द्वारा मेरे परिवार को वाहिगुरु नाम से जोड़ने के लिए आपका अनंत आभार। महाराज जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब फरमाते हैं कि गुरु की मूर्ति मन मही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पर ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरुदेव, जब गुरु ज्ञान रूप में प्रकाशमान हो तब उनके किस स्वरूप का ध्यान लगाया जाए, उनके चरण कमलों को हृदय में कैसे धारण किया जाए? पहली बात तो जिस मंदिर में भगवान विराजमान होते उसकी प्रथम सीढ़ी को हम प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, प्रथम से ही प्रणाम कर। गुरु का प्रथम स्वरूप है जिस रूप में उन्होंने हमको उपदेश किया। जो बाह्य रूप गुरु का है वो मंदिर है गुरु का, उसमें जो विराजमान गुरुदेव है वो तत्व रूप से विराजमान है, और तत्व रूप से अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो हर जड़ चैतन्य में विराजमान है। तो गुरु का जो प्रथम ध्यान होता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जिसे आपको हम अपना, तो पहले हम आकार ध्यान करें, इसी में निराकार बैठा हुआ है, इसी आकार में निराकार जो सर्वत्र व्याप्त तत्व है वो बैठा हुआ है। तो हम गुरु का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर गुरु कृपा से गुरु के इस रूप का उसको दर्शन होता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक मूर्तिम नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदसम, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त, तत्वमस्यादि लक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का अनुभव हो जाता है। पर प्रथम तो शुरुआत, क्योंकि पर ब्रह्म में स्थिति नहीं होने के कारण हम प्रथम भाव से अपने
गुरुजनों ने जो रूप धारण किया, हम पहले उसका चिंतन कर। जैसे हम कहें गुरुदेव नानक साहब, अगर आपने रूप नहीं देखा तो क्या आएगा आपके सामने? रूप नहीं देखा तो आएगा कुछ आपके सामने? और नहीं, नानक साहब कहते ही नानक साहब आ गए हमारे सामने। हमारे सामने नानक साहब का रूप है। गुरु अर्जन देव जी, रूप आ गया। गुरु गोविंद सिंह जी, रूप आ गया। अब इस रूप में एक ही विराजमान है। हमने नाम 3 कहे या 10 कहे, एक ही विराजमान है। वही गुरु ग्रंथ साहब के रूप में विराजमान है। तो जो व्याप्त रूप है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। जो दिखाई नहीं दे रहा उसका हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? समझ रहे ना? तो जो हमको गुरुदेव का रूप प्रिय लगा, पहले हम उस रूप में प्रियता कर लें तो वहीं से हम अंतर में प्रवेश कर जाएंगे। फिर ये आकार गायब हो जाएगा। फिर जो वास्तविक गुरु का स्वरूप है, क्योंकि ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो ना था, ना है और ना रहेगा, वो वास्तविक रूप नहीं हो सकता। ये पांच भौतिक देह 60 वर्ष पहले नहीं था ही नहीं सृष्टि में इस रूप में, और ये पता नहीं कितने सेकंड या मिनट बाद नहीं रहेगा। तो ये न था न रहेगा, तो बीच में होते हुए भी नहीं है, ये नहीं के समान ही है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। पर इसी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी से हमें उपदेश। तो हम जो ही इस पर ध्यान लगाएंगे तो इस पर जो बैठा हुआ निराकार है, जो सर्वव्याप्त तत्व है, उसका बोध हो जाएगा। और वो जब बोध हो जाएगा तो आप में भी वही बैठा हुआ है, आपका भी इस आकार का चिंतन छूटेगा। तो आप भी वही हैं जो परब्रह्म परमात्म तत्व होकर आपको उपदेश किया, तो वही आप निकले तो बचा एक। जब तक दो, तब तक सवाल सही नहीं हुआ। जब पूरा सवाल लगने के बाद एक बच गया तो सवाल सही हो गया। अब एक बच गया, न गुरु न शिष्य, एक तत्व रह गया, तभी हमारी पूर्णता होती है। आप बात समझ पा रहे हैं इसमें? जी गुरु जी, गुरु के चरण हृदय धारो, जी। तो गुरु के चरण वो भी पहले प्रगट, ध्यान मूर्ति गुरु की मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु चरण प्रगट, तब अप्रकट अवस्था को प्राप्त होता है। पहले प्रकट, क्योंकि हम प्रगट में फंसे हैं ना, आकार में फंसे हैं ना, तो हम आकार से तब वहां पहुंचते हैं। ये बात समझ लेंगे। गुरु के चरण हृदय में, जब तक हम गुरुदेव का साकार रूप, वाणी साकार से ही तो प्रकट हुई, क्यों? निराकार से तो नहीं प्रकट हुई ना, वाणी साकार से प्रकट हुई है। तो हम वाणी के सहारे ही तो गुरु के स्वरूप तक पहुंचते हैं। तो इसलिए आकार का बंधन है, वही हमको निराकार तक पहुंचाता है। अच्छा, आकार में फंस न जाए इसलिए गुरुजनों ने आकार का निषेध कर दिया। आकार में फंस न जाए, केवल आकार में ही न टिक जाए कि हमने तो गुरु को देख लिया। नहीं, आपने गुरु के दर्शन नहीं किए, गुरु के मंदिर के दर्शन किए। गुरु के दर्शन कर लोगे तो कभी गुरु का आदर्शन ही नहीं होगा। हर समय वो बैठे रहते हैं, मधुर मधुर महान सुख देते रहते हैं, वो वाणी का विषय नहीं। क्यों, क्या मतलब जैसे कोई नशे में डूबा रहता है ना, तो अपना ही नशा रहता है, ऐसे भागवतिक नशा होता है। इसमें सुने न काहू की कही और कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। कोई अजीब मस्ती है इस मार्ग की, पर प्रारंभ गुरु चरणों से ही होती है और पूर्णता गुरु में ही हो जाती है। फिर शिष्य नहीं रह जाता, अपना बोध नहीं रह जाता, वो गुरुमय हो जाता है, पूर्णता यही होती है। जब तक दो हैं तब तक अपूर्णता, और जब अपना विस्मरण केवल गुरु में, तन गुरु, मन गुरु, प्राण गुरु, सब गुरु, अपना अस्तित्व ही गया, अब पूर्णता हो गई। महाराज जी, मैं आपके चरणों का ध्यान कर सकता हूँ? ये हम कैसे कह सकते हैं? आप मेरे, ये आपका आंतरिक विषय है, ये आंतरिक विषय, किसी से स्वीकृति की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कह दें कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं स्वीकार करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिष्य की स्वीकृति होनी चाहिए। अभी आप ही का स्वरूप आता है जब आंखें बंद करते हैं तो। वो भगवान की लीला है। गुरु तो भगवान ही है, गुरु तो बड़े बड़े महापुरुष है, हम तो उनकी जूठन, उनकी चरण रज है, उसी प्रताप से है। तुम्हारा अगर भाव है, तो जब हमारा भाव पाषाण में हो जाता है, पाषाण मूर्ति में, तो हमारा भजन बन जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है।
तो हम चलते फिरते में भगवत भाव कर लें, तो है तो सब जगह गुरुदेव, वहीं सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव है। हमारी मन में जहाँ श्रद्धा आई वही हम भाव करके तो उसी से काम बन जाए।